जय श्री गणेश जय श्री हरि। 11 मार्च दिन सोमवार। जैसा कि फागुन मास चल रहा है और फागुन मास में हम लोग रोज़ ये शिव पुराण का पाठ और बांके बिहारी की सच्ची कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। फागुन मास में श्री हरि और महादेव जी की पूजन का एक साथ बहुत महत्व है, क्योंकि दोनों ही देव एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हम लोग को हमेशा अपने घर से जब भी निकले तो कोशिश करें कि हम लोग नारायण कवच करके निकले या नारायण कवच का पाठ सुन के निकले, क्योंकि कवच से हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं। अगर आपने पहले की कथाओं का श्रवण ना किया हो तो मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण कथाओं के श्रवण से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव जय श्री हरि लिखिए। बांके बिहारी की एक सच्ची घटना जो आज हम श्रवण करेंगे। एक सच्ची घटना सुनिए। एक संत की वे एक बार वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता हूँ। संत ने रामदानी के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है, मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डू से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं, बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए हैं। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाए इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़ा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पे रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए हैं तो कोई बात नहीं, अब दूसरी मिठाई तलवा लो। संत ने कहा भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उसे संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से ज़रूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आएँ तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में ये नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी ही सही, लेकिन खड़े होके प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है। आज मैं भी अपने भाग को बहुत धन समझ रही हूँ, क्योंकि आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वह मैं वृंदावन में ही बैठकर बना रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो मैं कथा पढ़ रही हूँ और सुना रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी आज ब्रज की धूल में मैं भी आज हूँ, मुझे भी वृंदावन में श्री हरि का आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक में जय बांके बिहारी लिखिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट्स कीजिए।
जय श्री हरि, जय श्री हरि। हर हर महादेव। शिव पुराण का अध्याय 23। पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु भगवान का शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे ये अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर लौट चलो। तब उन सब की बातें सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जला के भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जला के भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से ही बुलाऊंगी। भागगण, आप ये जान ले, महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। ये मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमाचल और मंदराचल आदि से उपयुक्त बातें कहकर शीघ्र ही चुप हो गईं। शिवा के ऐसा कहने पर वह चतुर चलाक पर्वत गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी उस मैत्री तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, विषाद, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहाक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहाँ आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का कारण क्या है? उनका ये प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचारपूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दैव उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। ये जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहाँ जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहाँ पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बताइए। हम सब देवताओं की ये बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अतः तुम लोग के साथ हम परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवे। इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के परिग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवी पिनाकधारी भगवान शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पे जाएं। इस समय हम वैसे ही प्रयत्न करेंगे।
अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले भयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयंकर काल अग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोज भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दगत कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुनि इंद्र आदि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्री हरि ने उन सबको संतावना देते हुए कहा। श्री हरि बोले, हे देवता, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले, वे तुम्हें नहीं धतक करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय परत पर तपस्वी परमात्म स्वरूप है, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाकपणि शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिजा नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्यक्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषध्वज विराजमान थे। मुनि, वहाँ पहुँचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े हो रहे। वे वहीं से ये देखते रहे भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले हो और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वदा प्रसन्न देखा। फिर वहाँ से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहाँ पहुँचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गढ़ों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए हुए योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। आज का अध्याय यहीं पे विराम करते हैं। आशा करते हैं आप कल का भी अध्याय अवश्य श्रवण करेंगे, क्योंकि शिव पुराण का पठन या श्रवण करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक